वेलकम टू माय ओवली प्रेप चैनल। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या क्या हमें ध्यान देना है यही हम देखेंगे, क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बीता हुआ समय है और बीते हुए समय में काम समाप्त हो चुका है, जिसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। बीते हुए समय में काम समाप्त हो जाए उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हमें देना है कि जैसे वह जा चुका था थे, चुका था, चुके थे आदि आता है। और इसमें देखा जाता है कि काम तो एक पूर्ण होता है, एक अपूर्ण होता है, अर्थात इसमें दो क्लास पाए जाते हैं। एक क्लास है आपका प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, इसमें दोनों पाए जाते हैं। प्रिंसिपल क्लास में अपने में स्वतंत्र होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रधान उपवाक। प्रधान उपवाक मतलब मुख्य उपवाक, मुखिया होता है। और सबऑर्डिनेट उससे आश्रित होता है, जिसे हम कहते हैं आश्रित उपवाक। पीछे चलने वाला। ये दो क्लास होते हैं और दोनों क्लास के बीच में बिफोर तथा आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। बिफोर एंड आफ्टर का प्रयोग होता है। अब हमें देना है कि परफेक्ट जो पास्ट है उसके लिए हम हैड का प्रयोग करते ही करते हैं, और हैड हुआ तो मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लास का काम। मतलब जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अब पास्ट परफेक्ट में जो पहले समाप्त होने वाला है वो है प्रिंसिपल क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास में कार्य पहले समाप्त होता है, अर्थात प्रधान उपवाक। कोई भी प्रधान हो, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे प्रिंसिपल हो, इंटर कॉलेज का प्रधान हो, जो भी कार्य होगा, चाहे गलतियां उससे होगी, जो भी होगा उसे ही झेलना पड़ता है। अर्थात ये आगे चलता है, जो आगे चलने वाला होगा वही मुखिया है, वही प्रधान होता है। अब प्रधान को हम आगे रखेंगे और तब जितने भी जनता है उसके पीछे चलेंगे। अब जनता को चलने के लिए, जो पीछे चलने वाले के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, उसमें क्या क्रिया लगाएंगे। इसमें तो हमारा हो गया कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना हम लोगों ने यूज कर लिया। इसके बाद जो पीछे चलने वाले इनके लिए क्रिया का प्रयोग, क्योंकि दो क्लास है, जितनी क्लास उतनी क्रिया की बात हो गई। अब यह क्लास जो है हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये दोनों हो गया कि जो प्रिंसिपल क्लास में, ये हमेशा ध्यान रखिए, प्रिंसिपल क्लास में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग और सबऑर्डिनेट क्लास में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और क्लासों के बीच में बिफोर एंड आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेंस का कैसा कंस्ट्रक्शन होता है। अब उस कंस्ट्रक्शन में हमें देखना होगा कि प्रिंसिपल क्लास होगा, सबऑर्डिनेट क्लास होगा, दोनों होंगे, लेकिन हमें यह पहचानना होगा कि कौन सा प्रिंसिपल क्लास है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है। जैसे मैं कहूँ, अब मेरे आने से पहले गोलू अपना काम कर चुका था। इसमें हमें ध्यान देना है कि मेरे आने से, एक तो आपका ये लगा हुआ है कंजंक्शन, गोलू अपना काम कर चुका था, ये बना, और पहले के पहले मेरे आने से, और ये दोनों क्लास हो गए। हमें ध्यान देना होगा जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके साथ हम परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट का, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अर्थात ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लास, और ये हो गया मेरे आने से, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लास।
में अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात आगे चलेगा, काम पहले समाप्त हो रहा है, तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम पहले लिखते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिखते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज में है गोलू अपना काम कर चुका था। कौन? गोलू। गोलू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड फिनिश्ड हिज वर्क। गोलू हैड फिनिश्ड हिज वर्क। गोलू अपना काम कर चुका था पहले, अर्थात इसमें यह प्रयोग हो गया इतना पहले। अब इसके बाद किसके? मेरे। आई केम हो गया। ये बन गया हमारा सेंटेंस कि गोलू को आने से पहले। अब गोलू अपना काम कर चुका था मेरे। गोलू हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। तो ये हो गया सेकंड फॉर्म और ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म। ये जुड़ करके आपका दो क्लास बना दिए बिफोर लगा के। ये हमें ध्यान देना है कि बिफोर के पहले प्रिंसिपल क्लास और बिफोर के बाद सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग किया जाता है। इससे फार्मूला बनता है, इसी फार्मूले को आप हमेशा रिमेंबर करिए। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो फार्मूला याद होगा। दैट्स माय गारंटी, आपको पूरा याद हो जाएगा कि हमें पास्ट परफेक्ट में क्या करना है। बिफोर के पहले ऑलवेज प्रिंसिपल क्लास एंड बिफोर के बाद हमेशा आपका पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग होता है। इसका फार्मूला बनेगा बिफोर अर्थात हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर के बाद सबऑर्डिनेट क्लास अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हो गया बिफोर वाले क्लास में, ये ध्यान देना है। और दूसरा जिसमें आफ्टर भी लगाया जाता है, तो यदि सेंटेंस में आफ्टर लगा, इसी को देखें पहले के बजाय मेरे आने के बाद, यहाँ के लगा के पहले के बजाय बाद लगा दिया जाए। मेरे आने के बाद गोलू अपना काम कर चुका था। ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लास। आने के बाद गोलू अपना काम कर चुका था। दिखने में लग रहा कि काम कर चुका था, लेकिन यहाँ देखें मेरे आने के बाद अर्थात आने वाला काम पहले हुआ है, अर्थात ये है आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया। ये बना। अब यदि सेंटेंस में आफ्टर लगा, हिंदी से तो हमें जानना नहीं है, इंग्लिश से ही जानना है। यदि सेंटेंस में आफ्टर लगा है तो आफ्टर के पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज नहीं बल्कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करते हैं। बिफोर आफ्टर, आफ्टर के पहले वी हैव टू यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट मीन्स वी हैव टू यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड आफ्टर के बाद प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग अर्थात वही जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी में कंस्ट्रक्शन देखने में ऐसा लग रहा है। अब ये इसे गोलू हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई केम। अब यहां मेरे आने के बाद, अब सबऑर्डिनेट पहले, गोलू अपना काम कर चुका था। गोलू फिनिश्ड हिज वर्क, हम हैड को हटा देंगे और इस आई केम के बजाय आई हैड कम का प्रयोग हो जाएगा। आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ये ध्यान दें। या गोलू हैड फिनिश्ड, यहां जो बिफोर लगा है आफ्टर का प्रयोग करेगा। और हमेशा हम ध्यान दें कि अगर आफ्टर लगा हुआ है इंग्लिश में,
आफ्टर के पहले सबऑर्डिनेट अर्थात हैड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आफ्टर के बाद यदि यहाँ हैड नहीं लगा है तो गलत। इस तरह से प्रयोग कर लेगा कि गोलू हैड फिनिश्ड वर्क आफ्टर आई हैड कम, ऐसे बना दिया स्लैश लगा के। ए हो गया, बी सी नो एरर, डी। अब इसमें देखा जाए तो गलती कैसे बन रही है, यहां हैड किया है, इस हैड को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि आफ्टर लगा हुआ। आफ्टर के पहले हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग एंड आफ्टर के बाद प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग करते हैं। ये हमें यही फार्मूला याद कर लेना है। अब अगर क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है, क्वेश्चन में आता है, तो हमें ये ध्यान देना होगा प्रिंसिपल क्लॉज में हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, लेकिन यह पहले यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि जो भी समस्याएं होंगी, अब जो पहले चलेगा, जो जनता पहले, जो भी पहले चलेगा उसे अब हम, चाहे वो निगेटिव होगा चाहे वो इंट्रोगेटिव होगा, हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो निगेटिव में प्रयोग हम, निगेटिव होगा तो निगेटिव के लिए जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, फिर आफ्टर इस तरह से प्रयोग किया जाता है। यही हम देखें कि मेरे आने के बाद गोलू अपना काम नहीं कर चुका था, तो गोलू अपना काम, गोलू अब हैड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसमें डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और फिनिश्ड के बजाय फिनिश का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि डिड हमेशा फर्स्ट फॉर्म क्रिया लेती है। गोलू डिड नॉट फिनिश हिज वर्क आफ्टर आई हैड कम। ये फार्मूला रिमेंबर कर लीजिए कि बिफोर के पहले प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग, बिफोर के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग, एंड आफ्टर के पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग किया जाता है, एंड आफ्टर दिस प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबऑर्डिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यही हमें ध्यान देना है, और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ यही रूल यू हैव टू रिमेंबर दैट। एक्सरसाइज हम आप लोगों को, जब ये समाप्त हो जाएगा इस टेंस, इससे कैसे कैसे एक्सरसाइज आती है इस टेंस से संबंधित हम आप लोगों को एक्सरसाइज में बताएंगे। बस दैट ऑल।